उदाहरण 2014 के बाद से लगातार 2 मरतबा देख चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने सत्तासीन बनाया उन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ हमारा इस्तेमाल किया और बड़ी चालाकी के साथ हमारे अंदर एक नफरत और फूट पैदा की और अपनी दुकानदारी चलाई और आज भारत को इस हाल में पहुंचा दिया कि अगर हम संभलना भी चाहें तो दोस्तों संभलते संभलते सदियां गुजर जाएंगी। ये हाल हुआ है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक बात कहता हूं कि भाई प्रदीप गिल, जिनको कम से कम 15 साल से मैं जानता हूं, ऐसे चेहरे जिनके ऊपर ना कोई दाग है ना कोई धब्बा है, सिर्फ ईमानदारी और शराफत है, लोगों से खुलूस के साथ मिलना है, एक दूसरे के दर्द को बांटना है, ऐसे लोग अगर आज राजनीति में आ रहे हैं, वो बात नहीं है कि गुंडागर्दी करने वाले जब राजनीति में आए तो उनको टिकट दे दिया गया और उनका सारे का सारा भविष्य मुस्तकबिल जो है, माजी जो है, वो सारे का सारा साफ हो गया, दूध की तरह धुल गया। ऐसे लोग आज हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। उनके लिए कोर्टों के जज भी बदले जाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े ऑफिसरों के तबादले भी किए जाते हैं। अगर आप लोगों को इस समाज को सुधारना है और ऐसे लोगों से राजनीति को पाक करना है तो दोस्तों हमें पहचानना होगा कि हमारे लिए कौन से नेता जो है वो लायक हैं और कौन से नेता जो है वो नालायक हैं। अगर आज भी हम ना पहचाने, ये पहचानने का वक्त है। ये कहते हैं कि अगर एक भूल हो जाए वक्त पर तो सदियों तक उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और ये वक्त आज है। आज आपको पहचानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। बस ज्यादा ना कहते मैं आपको सभी हजरात को और हमारी बहन बेटियों को और हमारी माओ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इस गर्मी के अंदर जो है इस तरह की कुर्बानी की है। सभी का धन्यवाद। फाउंडरों में से और एक अलग सोच रखने वाले युवा नेता भाई प्रदीप गिल को मैं बुलाना चाहूंगा और उससे पहले मैं जोरदार नारों के साथ भाई का स्वागत करूंगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ा जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद, भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद। अब मैं बोलूंगा जीत का दिल प्रदीप गिल, जीत का दिल, जीत का दिल, जीत का दिल भाई प्रदीप गिल जी। धन्यवाद भाई सागर जी। लेकिन मैं संबोधन करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मातृशक्ति, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे नाम का नारा तो तब लगाना जब आपका बेटा, आपका भाई किसी दिन जब आपका काम करने योग्य हो जाए उस दिन नारा लगाना। उससे पहले हमें इन नारों की जरूरत नहीं। नारा लगाओ कांग्रेस पार्टी का, नारा लगाओ शीर्ष नेतृत्व का। मैं मंच पर बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे जो आपके सुख दुख के साथी भी हैं और कांग्रेस पार्टी के सेवा दल में लगातार सेवा दे रहे करमचंद दुग्गल जी, भाई धर्मेंद्र जी, इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे हर दिल अजीज, मेरे छोटे भाई, मेरे हम कदम भाई अमित जी, भाई रिंकू जी और समस्त उन्हें मजबूत कर रहे युवा नौजवान साथी, मुझसे पहले बोल करके गए सद्भावना मंच के मेरे बड़े भाई रामफल जी, जो लगातार धर्म और जाति से ऊपर उठ करके सद्भावना मंच चलाते हैं। हमारे बीच में बोल करके गए हमारे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ साथी हमारे अहमद साहब, बहुत ही ताकत दे रहे हैं आपके छोटे भाई बेटे को, अश्विनी कांगड़ा जी, सागर भाई जी, सन्नी जी, प्रवेश जी, भाई किसी का नाम छूट गया, गौरव जी, और जो बुरा मत मानना, आपका भाई आपसे माफ़ी मांग के कह रहा है, मेरे दिलों में आपके लिए जगह है। अगर किसी का संबोधन में नाम रह भी जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज आप लोगों ने एक आम परिवार के बेटे को
अपने भाई को, अपने अजीज को अपने यहाँ बुलाकर जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, आप माताओं ने जो सिर पर हाथ रखा, बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद रूपी सिर पर हाथ रखा। मैं इस बात का सदैव ऋणी रहूंगा और आपकी इस पगड़ी को कभी दाग नहीं लगने दूंगा। मैं कोई भाषण देने नहीं आया। भाषण देने वाले लोग बहुत आप लोगों ने देखे और बहुतों ने हमें ठगा है। मैं एक बार 2 मिनट के लिए अपना परिचय देना चाहता हूं। आपका बेटा, आपका भाई किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है। मेरा कोई दादा परदादा कोई मंत्री एमएलए नहीं रहा। मैं किसी ऐसे घराने से नहीं आता जिसकी राजनीतिक विरासत मुझे मिली हो। एक समय था, छात्र अवस्था से आपके भाई, आपके बेटे ने राजनीति में कदम रखा। प्रदीप गिल का जन्म कोई मंत्री एमएलए के घर में नहीं हुआ। विरासत में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कहूंगा कि शिक्षा जरूर मिली। मातृशक्ति, मैं 10 मिनट की बात आपसे करने आया हूं। खास तौर पर मैं आपसे बात करने आया हूं। हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी सुबह पेट की लड़ाई लड़ने निकलते हैं, गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं, तुम तो 500 रुपए दिहाड़ी लेते हैं, तुम तो 600 रुपए दिहाड़ी लेते हो। मैं मंच के माध्यम से वहां तक आवाज भी जा रही होगी मेरी, उन्हें पूछना चाहता हूं, इन्हीं लोगों ने तुम्हें सत्तासीन करने का काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ अगर इन लोगों के बगैर आप अगर एमसी का चुनाव भी लड़ लें तो शायद आपकी जीत ना हो पाए। इन गरीब लोगों ने, इन मजदूरों ने, इन आम परिवार के लोगों ने, आदरणीय विधायक जी, आपको सत्ता पर पहुंचाने का काम किया। अमित भाई कह रहा था, कई बार मुझे बताता भी है कि हम रोजगार मांगने चले गए तो हमें कहा गया कि आप तो 600 रुपए की दिहाड़ी करते हो, तुम्हें नौकरी की जरूरत क्या है। एक बार दिहाड़ी करके देख लेना। शाम को जब आटा लेने जाते हैं या शाम को सरसों का तेल लेने जाते हैं तो 300 रुपए लीटर से कम नहीं मिलता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं एक धन्यवाद करने आया आपको। अहमद साहब ने भी बोला था कि आप लोगों ने उन गुरूर वाले लोगों को लोकसभा में सबक सिखाने का काम किया। आपने बता दिया कि गरीब जब अंगड़ाई लेगा, मजदूर किसान जब अंगड़ाई लेगा तो आपकी सत्ता की कुर्सियां डगमगा जाएंगी। आप सत्ता से अपने आप को बहुत दूर पाओगे। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं मातृशक्ति का, धन्यवाद व्यक्त करता हूं नौजवान साथियों का, जिन्होंने गरूर से भरी हुई इस भाजपा सरकार को लोकसभा में सोनीपत लोकसभा से हरा करके आप लोगों ने ब्रह्मचारी जी को जीत दिलाने का काम किया। ताड़ियां सिर्फ इस बात के लिए मत बजाना कि आपकी ये जीत आपकी आखिरी जीत होगी। आप लोगों को एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा प्रदेश में जब तक आपकी सरकार नहीं बढ़ेगी, हरियाणा प्रदेश में जब तक आपका मनचाहा विधायक आप जीत से नहीं चुन करके भेजेंगे। मैं बोलना चाहता हूं इस मंच से खड़े होकर के, आपकी उम्र बीत गई, आप 40 साल को क्रॉस कर गए। आप नौजवान साथी 25 साल से ऊपर हो गए, 38 साल के हो गए। हमारे मंच पर बैठे बुजुर्ग 60 साल को क्रॉस कर गए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप महसूस करना एक बात को, जिन घरानों को आप लोगों ने लगातार, बेटा सुनो एक बार, गुड़िया बेटा सुनो, लगातार आप लोगों ने टकाटक बटन दबा दबा करके कुछ घरानों को यहाँ से आप लोगों ने लगातार मंत्री और एमएलए बनाने का काम किया। नौजवान साथियों, उन लोगों ने सदैव आपको ठगने का काम किया। मंच से बताने में मुझे कोई डर नहीं लग रहा इस बात को लेकर के। मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बात को लेकर के। आपके भाई, आपके बेटे ने
14 साल से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा की है। मैं कहना चाहता हूं 40 साल के उस साथी को कि अगर रात को आज रोटी खा करके जब आप आंखें बंद करके एक बात याद करके देखना, आज तक जिन लोगों को आपने वोट दे करके सत्ता में बिठाने का काम किया है, क्या आप उनके घरों में जा सकते हैं? क्या आप उनके घर का दरवाजा खटखटा सकते हैं? क्या आपकी बात वो सुनते हैं? क्या आज जैसे आपने मेरा स्वागत किया, जैसे आप अपने घरों में आने पर चाहे 600 रुपए की दिहाड़ी करते हो, जब नेता आपके घर में आता है तो आप अपना पेट काट करके उसे कोल्ड ड्रिंक ला करके, चाय पिला करके, उसको बर्फी खिलाने का काम करते हैं। और जब आप उन्हीं घरों में से निकल के अपने लिए काम मांगने जाते हो, अपने गली के लिए विकास मांगने जाते हो, टूटी गली, बंद सीवरेज की जब आप बात करने जाते हो तो वो आपको पानी का गिलास नहीं पिलाते। एक बेटा आपका ये खड़ा, सागर टाक से पूछ लेना, विकास से पूछ लेना, अश्विनी कांगड़ा से पूछ लेना, अमित से पूछ लेना, रवि से, गौरव से पूछ लेना, आपके हर बेटे से पूछ लेना कि आधी रात को भी अगर भाई प्रदीप गिल के यहाँ कोई जरूरतमंद जाता है तो कुआड़ों को लात मार के भी आप इस भाई का दरवाजा खोल सकते हैं। आज बदलने की जरूरत है, ताड़ियां बजाने की जरूरत नहीं। आज ये सोचने की जरूरत है कि आपकी वोट को लेकर के जो सदैव आपको भूलने का काम करते रहे, जाति धर्म मजहब के नाम पर सिर्फ अपना पराया कह करके सिर्फ आपको ठगने का काम करते रहे। साथियों, नेता वो नहीं होता जो कहीं न कहीं आपकी वोट लेकर के और अपने लिए ऐसो आराम चुनने वाला काम करता है। मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, इस जीत को देहात बनाने का काम किसने किया? उन लोगों ने जिन लोगों को दुग्गल साहब आपने बार बार वोट दे करके सत्ता पर बिठाने का काम करवाने का काम किया। लेकिन आज आपका बेटा एक बात कहने आया है, अगर छिकली हो वो उसका बेटा, वो उसका एमएलए उसका बेटा, तीन ही परिवार लगभग यहां से चुनते रहे और आपको ठगते रहे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पटियाला चौक पे चले जाना, सावित्री नगर में जहां इस भाई का जन्म हुआ, जहां इस बेटे का जन्म हुआ, मैं कहना चाहता हूं वो पुराना मकान देख करके आना। मैंने अपने हाथों से, जैसे आज आप अपनी गलियों से, अपने घरों से डिब्बे ले लेकर के पानी निकालते हैं, आपके भाई ने, आपके बेटे ने अपने घरों से ऐसे पानी निकाला हुआ है। आपके भाई, ये ताली बजाने की बात नहीं है सनी, ये दुख की बात है कि आज भी उन्हीं गलियों में उसी तरह से इतना पानी भर जाता है। विधायक ये कहने से चूकता नहीं कि मैंने विकास कर दिया। आकर के देखें इस कॉलोनी का हाल। और विधायक जी, 20-20 गज के मकान में जब ये साथी रहते हैं, 2-2, 3-3 परिवार अपना जीवन यापन करते हैं, तब अगर एक रात, चैलेंज करता हूं आपको, एक रात इस मार्केट के पीछे बसी हुई कॉलोनी में अगर आप गुजार लो तो गारंटी देता है ये आम परिवार का आम बेटा कि आपको ग्लूकोज चढ़ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। वोट लेनी हो तो मैं तेरा तू मेरा, और जब वोट ले ले तो फिर तू कौन और मैं कौन। साथियों, जिंदगी भर हमारे बुजुर्ग भीड़ बन के इनकी तालियां बजा बजा करके इस दुनिया से चले गए। इन लोगों ने उनकी इज्जत नहीं करी। आधी उम्र आपकी निकल गई और आधी उम्र हमारी निकल गई। अगर यही जीवन जीना है, इसी तरह का जीवन जीना चाहते हैं, फिर तो मेरे जैसे के भी घुटने जवाब दे जाएंगे। क्योंकि जब भी टिकटों का समय आता है तो फिर भाई वही बात चलती है कि वो उसका बेटा, वो फिर उसका बेटा। हम मुट्ठी की चीज बन के रह गए। इन सियासतदानों की हम जेब की, इन्होंने हमें विरासत समझ लिया। साथियों, एक बार रोटी खा करके जब सोने लगो तो सोचना, अपने आप से बात करना कि जिसको वोट दी क्या कभी वो आपके आंसू पोंछने आया?
जिसको वोट दी, क्या किसी माता की तकलीफ में वो आया? साथियों, ज्यादा न बोलते हुए एक बात कहना चाहूंगा। आज ये तकलीफ अकेली मेरी नहीं है। इस मास्टर के बेटे ने पटियाला चौक पर 35 साल गुजारे हैं, सावित्री नगर में। 40 क्वार्टरों में जाकर के अपने वाल्मीकि साथियों से पूछ लेना, आपके भाई का उनके साथ जो है रोटी का नाता है। मेरे को नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में कभी राजनीति करनी पड़ेगी। मुझे बचपन से उन भाइयों के बीच में पैदा होकर के गरीब की कमेरे की टीस का पता है। साथियों, वही व्यक्ति कहते हैं काम तो वही करता है जिसे काम करने की बाण हुआ करती है। इन्हें काम करने की बाण नहीं है, इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ एक बात करने की बाण है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अगड़े और पिछड़े के नाम पे, कभी जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पे हमें बांटने का काम करते हैं। साथियों, मैं एक बात और कह के जा रहा हूं, जैसा कि मेरे लिए किसी भाई ने बोला था, कब तक ये फैलाएंगे हम लोग, कब तक ये फैलाएंगे? एक ही ताकत है, एक ही चीज है, मत मांगो किसी चीज के लिए, मत बोलो कि मंदिर बना दो, मत बोलो कि कुछ और बना दो। मंदिर हमारे बुजुर्ग बना देंगे, हम उनका साथ दे देंगे। मस्जिद हमारे बुजुर्ग बना देंगे, हम उनका साथ दे देंगे। गुरुद्वारे हमारे बुजुर्ग बना देंगे, हम उनका साथ दे देंगे। हर चीज, चर्च हमारे बुजुर्ग बना देंगे, हम उनका साथ दे देंगे। हमें अगर बचना है, हमें अगर गरीबी से छुटकारा पाना है, तो एकमात्र साधन है जिसका नाम है शिक्षा। अगर बचना चाहते हो, अगर बचना चाहते हो तो अपना नहीं, आज आपने तो अपना जीवन जी लिया, जैसा जीवन मिला वैसा जी लिया, लेकिन आपने इन बच्चों के भविष्य को अगर बचाना है तो फिर एकमात्र चीज है जिसका नाम शिक्षा है। माताओं, आज आपके लिए बोल के जा रहा हूं, अगर ये जो बच्चे नन्हे मुन्ने आपके सामने बैठे हैं, ये पढ़ करके IAS अधिकारी बन सकते हैं, पढ़ के डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, पढ़ के अच्छे नेता बन सकते हैं, पढ़ के अच्छे कलाकार बन सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोल के जा रहा हूं, हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं इनसे हमारी बैसाखियां बना दी, हमारे कंधों के नीचे बैसाखियां ला के खड़ा कर दिया, हमें उलझा दिया एक बात में कि 5.5 किलो अनाज दे देंगे, बिजली की इतनी यूनिट फ्री दे देंगे, हमें अपाइज बना दिया कि आपको आयुष्मान कार्ड दे देंगे। ना आज आयुष्मान कार्ड चलता है, ना गरीब को आज अनाज मिलता है, ना आज कहते हैं कि 5.5 किलो अनाज दे दिया। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, माता दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज दाल कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है। सारी बातें करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी। लेकिन माताओं, अगर बचाना है तो आने वाले समय में कोई भी नेता आपको ये बोल करके नहीं जाएगा। वो भाई जोगिंदर पीछे खड़ा है, मैं उससे पुराना परिचित हूँ। भाई पढ़ा तो भाई का परिवार आगे बढ़ा, भाई JBT टीचर लग गया, जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? अगर आप बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज बदलो, अगर बदलना चाहते हो, क्योंकि गला खराब है, अगर बदलना चाहते हो तो माता एक बात का वादा कर आज के बाद कि कभी भी मैं अनाज नहीं मांगूंगी, मैं मेरी पोता पोती के लिए पढ़ाई मांगूंगी, मैं मेरे बच्चों के लिए शिक्षा मांगूंगी। बाबा साहब बोल के गए हैं, बाबा साहब ने एक बात बोली है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो समझदार होगा, और जब समझदार होगा वो अपने हक के लिए धाड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ, एक बात बता के अपनी बात को विराम दूंगा। मुझे पता है आपको रोटी बनानी है, मुझे पता है आपको घर का काम करना है, और टीवी पे सीरियल भी देखना है ना, उसकी तोड़ ज्यादा है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बाबा साहब क्या बोल के गए? देखिए, अगर हम नहीं बदलना चाहते तो कोई माइक का लाल हमें बदल नहीं सकता। किसी बुजुर्ग ने कहा है, सोने वाले को उठाया जा सकता है, लेकिन जो मरोड़े मारा है उसको कोई नहीं उठा सकता। तो हमने अपनी जिंदगी में बहुत मरोड़े मार लिए,
अब जाग जाओ। इन बच्चों को, आपके पास बैठी हुई बिटिया को पढ़ा लो। आपका भाई, आपका बेटा एक बात कह के जा रहा है, पूरे जींद में 36 गांवों में 31 वार्डों में मैं कोई विधायक नहीं हूं। हाँ, इस बार इन ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा पक्का। एक बात तो तय है कि इस बार 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार एक बात तो तय है कि आपका भाई अव्वल आएगा तो टिकट भी मिलेगी, और टिकट मिलेगी तो आपका बेटा सेवा भी करेगा। लेकिन बिना बने भी बोल के जा रहा हूं, बिना बने भी बोल के जा रहा हूं, तुम में से किसी को भगवान ना करे कांटा भी लग जाए, कोई दिक्कत हो, आपके भाई, आपके बेटे का नंबर इन सब के पास है। रात को भी आपके बेटे का फोन आपके बेटे के सिराने होता है, किसी पीए के पास नहीं होता कि साहब तो अभी सो रहे हैं। ऐसा नहीं है माता। मैं एक बात बोल के जा रहा हूं, इस कॉलोनी के नौजवान साथियों, अगर तुम्हें बदलना है तो फिर एक मानसिकता बदल लो आज से। मेरी बात थोड़ी सी कठोर है। कठोर किस लिए है? मेरे पास कई बार जाते हो आप, प्रधान जी हम भंडारा लगा रहे हैं, प्रधान जी हम फलाने चीज को कर रहे हैं। मैं कभी आपको खाली नहीं आने दूंगा। परमपिता परमात्मा मुझे इसी तरह देता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए काम करता रहूं। लेकिन एक बात बोल के जा रहा हूं, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी जरूरत, देखो ये तुम्हारे आगे जो नन्हे मुन्ने तुम्हारे बीच में जो बैठे हैं, इनमें ऐसी योग्यता है कि ये आपकी गरीबी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन इन पे खर्च करना शुरू करो, अपना समय भी और अपनी थोड़ी सी कमाई भी। और कमाई भी खर्च मत करो, कमाई आपका बेटा खर्च कर देगा, आपका भाई खर्च कर देगा। इस कॉलोनी में जो भी जगह आपको मुनासिब लगती हो, इस कॉलोनी में जो भी सरकारी जगह या कोई गैर सरकारी भाई अपनी जगह देना चाहता हो, तो मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाने का प्रयास करूंगा। 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 3 लगे, 5 लगे, लेकिन तोड़ ना करो, नारे की जरूरत नहीं है। तो बड़े बढ़िया से जोगिंदर भाई, आप जैसे लोग अगर इनकी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो फिर एक काम कर दो, 2 घंटे आप जैसे शिक्षित लोग उस लाइब्रेरी के अंदर, जब 6 घंटे ये बेटा रुको, सुनो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, 6 घंटे ये सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ के आते हैं, तो 18 घंटे, 24 घंटों में से 18 घंटे